वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अलहम्दुलिल्लाह से खैरियत से होंगे। सो गाइस, हो गई हमारी गुड मॉर्निंग और हमने सुबह से शुरुआत कर दी। गाइस आज है ना मतलब अब है ना जो अभी चल रहा है ना, थोड़ा सा लेट सुबह होती है और मतलब 5:20 पे या 10 मिनट, 5:15 पे 20 मिनट पे लगभग है ना मॉर्निंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब उजाला होना शुरू हो जाता है। और बस अब मैं नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया अल्लाह के शुक्र से, और मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ और थोड़ा सा टहल रही हूँ। और फिर बनाऊँगी मेरे लिए नाश्ता, जो मैंने कल दिखाया था ना आपको कल वाले ब्लॉग में, वही नाश्ता बनाऊँगी मैं। और मैं मिक्सर जार में अभी लाइट आ रही है ना, तो इसलिए मिक्सर जार में जल्दी से पीस लूँगी मैं। और बस थोड़ी सी योगा भी कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चल लेती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। सुबह सुबह में थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है और इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह। आपको तो पता ही मॉर्निंग में कितना अच्छा लगता है। ये आप बाहर चले जाओ, पार्क में चले, छत पे चले, तो अच्छा तो लगता ही है। गाइस बस नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फारिग हो गई हूँ अल्लाह के शुक्र से। मेरे भी अभी सो रहे हैं, वो भी उठेंगे नहीं, वो तो अभी थोड़ा लेट ही उठेंगे। और बंदा देखो कितना परेशान कर रहे हैं, देखो देखो दिख रहा होगा आपको, ये ना देखो, ये ऐसी परेशान करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा दुख करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ गाइस ना, एक बंदर ना एक वहाँ फंस रहा था, देखो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो गाइस वहाँ फंस रहा है अभी भी। अब ये नहीं पता चला कहाँ फंस रहा है, यहाँ कहीं फंस रहा है। कल है ना, कल से फंस रहा है, देखो ये रहा, देख रहा है कल से एक बंदर ना वहाँ फंस रहा, अभी ये नहीं पता चला कहाँ फंस रहा है। और बेचारा ना बहुत तेज तेज चीख रहा, परसों से बहुत तेज तेज, इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही थी, तेज तेज आवाज़ आ रही है, बहुत तेज तेज, पता नहीं कहाँ फंस रहा है। गाइस बस आवाज़ आ रही है, पता नहीं बेचारी इसके ऊपर ना चील जो होती है ना, चील इतना उसके आगे पीछे इतनी घूम रही है, मतलब इतनी सारी चीलें घूम रही है उसके ऊपर, नोच नोच के उसे खा रही होंगी बेचारे को, है ना, नोच नोच के तो खा रही होंगी उसे। और ना बेचारा चीख ही जा रहा कल से, क्या हूँ कल से नहीं, परसों 2 दिन हो गए चीखते चीखते। कल है ना, कल मैंने ना आमिर से गई, मैंने देखना बेबी वहाँ पे ना वहाँ पे ना कोई बंदर अटक रहा है, और कल से चीख ही जा रहा है, उसके ऊपर ना चीलें घूम रही हैं। और कहने लगे कि हाँ शायद कोई बंदर ना फंसा हुआ है वहाँ पे, जो भी चीख रही है चीज़ें। अगर मुझे बहुत तरस आया, मैं कह रही इसे कौन निकालेगा, कौन निकाल सकता है इसे, कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये स्कूल की छत पर है ना, स्कूल है सामने, स्कूल की छत पर है, कह रहे इसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो स्कूल वाले को होना चाहिए ना कि बंदर की आवाज़ कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही, देख लें, वो देख ही नहीं रहे। तो मैं कह रही इतनी कंप्लेंट कर देते हैं, जैसे जो बंदर नहीं लेके जाते, बंदर अंदर जो फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उन्हें लेके जाते हैं। तो ज़रा कोई नहीं आने का यहाँ पे, कौन आएगा। मुझे तो बहुत तरस आया भाई, बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है बेचारे के ऊपर, बहुत ज़्यादा। और बस मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी उनका। चलो भाई मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि कल वाला सामान था मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसको, ताकि ये ख़राब ना हो। दही भी थी ना इसके अंदर इसलिए, और आलू भी थे, आलू भी देखो ऐसे के ऐसे ही हैं, ये ख़राब नहीं हुए, मतलब काले नहीं पड़े, जो काले पड़ते हैं ना, काले बिल्कुल नहीं पड़े, कल भी इसी टाइम के कटे हुए हैं ये आलू। जल्दी से मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, कभी फिर से लाइट चली जाए। ठीक है, चलो मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। सो गाइस इसका अच्छे से एक बैटर बना लिया है मैंने, खूब मतलब इसको है ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखो मैंने एक बैटर बना लिया है, इसका ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने बड़े से भगोने में, मतलब बड़े से चीज़ में ट्रांसफ़र कर लूँगी, इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी, इससे निकाल के, क्योंकि इसमें मुझे करनी है और चीज़ें ऐड अभी, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इसका बैटर ही तो बनाया है, अभी तो मुझे और चीज़ें भी ऐड करनी है। और चलो इसको पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसके अंदर। मैं कटिंग कर लिया अच्छे से। जो मेरा वेजिटेबल डालने वाली है ना, इसके अंदर शिमला मिर्च नहीं है, बस शिमला मिर्च भी ऐड करनी थी, शिमला मिर्च मेरे पास अभी नहीं है शिमला मिर्च, इसलिए मैं शिमला मिर्च नहीं डालूँगी। तो इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कटिंग करके डाल दी, और मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स डालूँगी, ग्रीन वाली चिल्ली डाल दी मैं, रेड वाली चिल्ली नहीं डालूँगी, मैं ओनली चिली फ्लेक्स डालूँगी। चलो इसके अंदर मैं डाल के जब दिखाऊँगी आपको। ये लो गाइस मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया। मैं टेस्ट के लिए ना थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, थोड़ा चाट मसाला ना हमारा ऐसे हो रहा है क्योंकि बहुत दिन का रखा हुआ है ना, तो ये इसको मैंने सुखाया था, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं चाट मसाला डालूँगी। ये डल गया। अब ये है हमारे पास नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा नमक आमिर खाते नहीं हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी।
सबसे मेन चीज़ इसके अंदर क्या डलने वाली है, इसके अंदर डलने वाला है सबसे मेन चीज़ बेसन। बेसन डालूँगी थोड़ा सा, आधा कप डालूँगी बेसन, और ताकि ठीक हो जाए। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर सूजी भी ऐड कर सकते हैं, सूजी से ही बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। अब मैं सिर्फ मेरे पास बेसन है तो मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसन डालूँगी इसके अंदर जल्दी से छान के जब डालूँगी। सो गाइस मैंने इसके अंदर ना आधा कप ही बेसन ऐड करा, वो भी छान के करा, क्योंकि है ना इसके अंदर मोटे मोटे पता नहीं क्या पड़ जाती हैं, और मैं अच्छे से इसे फेंट लूँगी। पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, देखो कितना अच्छा बना। 15 से 20 मिनट मैंने इसका रेस्ट दिया है, और इसके अंदर डाला है मैंने बेकिंग सोडा, थोड़ा सा चुटकी भर ना आपको बेकिंग सोडा डालना। थोड़ा सा मैं तड़का लगा रही हूँ, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है तो मेरे पास नहीं है तो मैं इसके ओनली ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। इसलिए मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, मैंने फरीबान रख लिया, इसी के अंदर ही रेडी है तड़का लगाने के लिए। बस ज़ीरा हो जाए, थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाएगा ना, करारा सा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरा रेडी है, फिर उसके बाद मैं शुरुआत करूँगी बनाने की। सो गाइज़ ये है ना पैन में नहीं बन रहा था, ये तवे पे ही बन रहा था, तो मैंने तवे पे, नॉन स्टिक वाला तवा मेरे पास है नहीं अभी मेरे पास है, मगर बेड में रखा हुआ है सारा सामान, इसलिए मैंने निकाला नहीं। अभी मैंने बस एक बार निकाला, वो भी इससे पिछली बार ईद पे बनाया था ना मैंने सामान, तब मैंने उसको निकाला था। उसके बाद में अभी तक मैंने नहीं निकाला, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया मैंने धो धा के, क्योंकि मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जब निकाल लूँगी। अभी तो मेरे को ये है कि कभी कभार निकाल दूँ, इतनी जगह भी नहीं है और मैं निकाल के इतना फैलावा कर दूँ, इसलिए मैं जब निकालूँगी, जैसे कि जब थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ जी मेरे को निकालना डेली सामान बनाना, उनके लिए ठीक रहता है ये गाइस। तो मैंने ये वाले पैन में बहुत अच्छा बन रहा था, और मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रेस्ट दिया। 2 मिनट बाद गाइस मैंने खोल के देखा, एक साइड से बिल्कुल सीख चुका था। गाइस मैंने ना एक तरफ से सेक रही थी इस वाले को, तो मैंने दोनों तरफ से सेक लिया था। और जो इसके बाद मैंने बनाया ना, जल्दी बनाया, जो मैंने एक साइड से सेक रही थी, दूसरी साइड से सेकने के लिए मैंने एयर फ्राई में डाल दिया। मैंने एयर फ्राई में आराम से सेकते रहेंगे, और लाइट भी आ रही थी, आराम से ईजिली हो गया था सारा काम मेरा। और अच्छे से जैसे ये पलटते ना, अच्छे से पलट रहा था और अच्छे से सीख गया था, ये नहीं कि नहीं बन सकते, ख़राब हो जाएंगे। तो गाइस अल्लाह का शुक्र से मेरा पहला तो ख़राब हो गया था, दूसरी बार जो मैंने बनाया ना वो पैन में बनाया था, इसलिए ख़राब हो गया था। ये वाला तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और आमिर को तो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा कह रहे हाँ अच्छे लग रहे हैं, बहुत हेल्थी नाश्ता है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ पोहा और आलू और बेसन का नाश्ता है, उसके अलावा ये फालतू उसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है, जैसे कि कुछ नुकसान देती है ऐसी कोई। सारे रेडी हो चुके हैं अल्लाह के शुक्र से। ये देखो सारे एक एक करके मैंने सारे बना दिए हैं ऑलमोस्ट। और मैंने क्या काम करा, देखो अगर मैं इसमें तल रही हूँ तो इसमें क्या है ना, फ्राई कर रही है। देखो मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, बहुत आराम से काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसे अलट पलट कर दूँगी। ये देखो कितने अच्छे से सीख रहे हैं। सारे एक एक करके सेक लूँगी मैं मंदी आँच पे। मैं दे रही हूँ नए वाले में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना, वो गोल वाला जो थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें दे रही हूँ थोड़ा। ये लो भाई मैंने पैक कर दिया इनका नाश्ता, ये खा लेंगे वहाँ पे। और मेरा जो मैंने जो अपने लिए बनाया था वो इसमें अभी फ्राई कर रही हूँ मैं। और ये चलो इनका पैक कर दिया मैंने। बाकी मैंने इसमें ये पैक कर दिया, इनका सालन पैक कर दिया है, जो क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था तो इसलिए वही दे दिया मैंने। और बस तो गाइस अभी यहाँ देखो कितना फैलावा हो गया, इतने से काम के लिए इतना बड़ा फैलावा। और देखो बर्तन, देखो बर्तन, ओ भाई कितना फैलावा हो गया, बहुत ज़्यादा। जल्दी से इसे छोड़ के पहले बनाती हूँ चाय, क्योंकि बेबी नहाने गए हैं, जल्दी से चाय पियेंगे, लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। नाश्ता लग गया है, अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और मैंने इनके लिए बनाया, मैंने केचप से खा लेना बेबी, ठीक है, केचप से खा लेना, ठीक है। केचप से अच्छे लगते हैं, वैसे तो मैंने सॉस रख दी रेड वाली, मगर फिर भी तुम केचप ले लेना एक बार, मीठे से केचप का पैकेट ले लेना। था मेरे पास वो, मैं उसको दिया ही, नाफिया उसको, लाइबा को और परी को, पता नहीं वो भी नहीं खाती, जैम और मैं मेयोनीज़ और क्या दी गई थी, केचप, क्योंकि ये खाते ही नहीं थे तो मैं उसे दिया ही। बच्चों को मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, लाइबा परी खा लेंगी दोनों, क्योंकि वो भैया बच्ची हैं, उनको तो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। आइए देखो बस ये परफ्यूम लगाना शुरू, बस कितना लगा हो गया, बस करो। तो गाइस हमारी ना मोटर चल गई, बंद करने गए हैं, और टाइम भी वो कितने बज गए,
मैं कितने बजे की उठी और कितने बजे से लग रही हूँ इस, मेरे को ऐसे टाइम कट जाता है, ऐसे ऐसे 2-3 घंटे ही वहीं बीत जाते हैं, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। अब बेबी फ़ैन बॉल ले लेना, फ़ैन। स्पून तो मैं लेके ही नहीं आई, स्पून लेके भी आऊँ। चलो मैं स्पून लेकर आऊँ। टेस्ट करके बताना है ना बेबी कैसे बने, ठीक है? टेस्ट करके बताओगे? टेस्ट करके बताओगे भाई? बता दो आप, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है? बात हो रही नहीं हो रही है वो हैं? तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, तुम्हारी बात ख़त्म कर दी थी क्या मैंने? हैं? तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, भांडा फूट गया तुम्हारा। भांडा फूट गया। मैसेज पकड़े गए इनके, मैसेज पकड़े गए इनके। भांडा फोड़ दिया है नहीं, भांडा फूट गया, वरना तो अच्छे से चल रही थी सेटिंग इनकी सेटिंग ना अच्छे से चल रही थी, इनका भांडा फूट गया, मैसेज पकड़ लिए, मैसेज पकड़ लिए इनके मैसेज पकड़ लिए, इनका भांडा फूट गया, भांडा फूट गया। कोई मेरा भांडा बचा लो, कोई मेरा भांडा बचा लो। कोई मेरा भांडा बचा लो, अरे तू बचा ले मेरा भांडा। कोई इनका भांडा बचा लो। बेबी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है? सही है इनकी गर्लफ्रेंड। अब हम कर रहे हैं नाश्ता, अब हमें लग रही बहुत तेज भूख। नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपसे। मेरे बेबी जा चुके हैं ऑफिस और मैं जल्दी से दस्तरखान सफ़ा कर दूँ और बाकी मैंने आज मैं दिखाऊँ। भाई मैंने सारे कपड़े धो दिए, देखो सारे कपड़े, मतलब इतनी जल्दी मैंने सारे कपड़े धो भी दिए। ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो चुका, बस मेरा रह गया यहाँ से दस्तरखान सफ़ा करना और यहाँ की क्लीनिंग करूँगी, बहुत डीप क्लीनिंग करूँगी। और मैं भी बहुत ज़्यादा भीग रही हूँ, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा भीग रहे हैं, मैं भी फ्रेश वगैरह होंगी। तो भाई जल्दी से चुटकियों में काम कर लेती हूँ पहले, क्योंकि इस काम पहले है, क्योंकि ये फैलावा रहेगा ना तो मुझे आलस आता रहेगा। पहले ये सफ़ा कर दूँ, उसके बाद थोड़ा सा दिल को ठंडक मिलेगी। चलो सो गाइस सारा काम वगैरह भी कर लिया, मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ और सारी क्लीनिंग कर दी अच्छे से, सारी क्लीनिंग कर दी। देखो सारा चमका दिया घर को पूरे अच्छे तरीके से, सारी डीप क्लीनिंग कर दी और अंदर से लेके बाहर तक का सरफ से पूरा धोया है मैंने। तो गाइस मैंने सेकंड टाइम पे ना, ये भी तो ना थोड़ा सा लूज आ रहा है, मैं इतनी पतली कैसे हो गई मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रही। मैं पैतुआ करती थी क्या मैं पतली हो जाऊँ, मैं पतली हो जाऊँ, तो गाइस कहते हैं ना अपना ऑटोमेटिकली पतली हो गई हूँ मैं, बस पता नहीं कैसे ही पतली हो गई। पता नहीं गाइस ये है ना, ये छूट नहीं रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, ये पता नहीं क्या ही आ रहा है शीशे पे, समझ ही नहीं आ रहा। मैं इस वाले शीशे में दिखाऊंगी आपको। चलो अब ठीक है गाइस, अब ठीक आ रहा है गाइस, बहुत अच्छा आ रहा है, लाइट भी पड़ रही है और अच्छे से मेरे ऊपर, और मैं आपको दिख भी रही हूँ। तो गाइस उस मैंने वाले शीशे में पता नहीं क्या हो गया, उस मैंने निकाल के भी सही किया था, मैं क्या पता पीछे की तरफ से आ रहा हो, मगर पीछे की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, ये अंदर की साइड से ही डॉट 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 आ रहे हैं। और गाइस सारा काम वगैरह भी कर लिया, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के लिए रेडी हो गई हूँ मैं, अल्लाह के शुक्र से। सेकंड टाइम पहना है मैंने और बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ऐसा है बिल्कुल मुलायम गाइस, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमने ना कपड़े पहन रखे ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कपड़े ना इतने सॉफ्ट है गाइस, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ पहन ही नहीं रखा, इतने सॉफ्ट है गाइस, मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं सॉफ्ट। और गाइस मैं भी रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, बस अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, बहुत ज़्यादा तेज़, और मैं खाना वगैरह खाऊंगी अब। तो गाइस बस अब मैं है ना गाइस वो खाऊंगी मैं जो मैंने बनाया था ना, वो खाऊंगी मैं। और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं सारे सफाई में ही लगी हुई थी, पूरा किचन सफ़ा करा, पूरी सफाई करी, इतने सारे बर्तन हो गए थे आज तो, बहुत सारे बर्तन वगैरह धोए, सारी सफाई वगैरह करी, सारी क्लीनिंग करके फिर आपसे मिल रही हूँ मैं गाइस। आमिर से ना मैं ऐसी मज़े ले रही हूँ गर्लफ्रेंड के, तो कह रहे तुम क्या हो गया, मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर, कह रहे ब्लॉग बना रही है ना, मैंने कहा हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कल का इन्होंने ब्लॉग देखा होगा ना, तो कह रहे ये क्या डाल लगा थंबनेल में। तो गाइस क्या करूँ, मज़े ले रही थी आमिर से, ऐसे मतलब ऐसे उनके साथ प्रैंक कर रही थी, आमिर के साथ प्रैंक कर रही थी। और कह रहे कल मुझसे कह रहे क्या ना, हमें रात को जब ऑफिस से आया ना तब मुझसे कह रहे मैंने ना नोट एप्लीकेशन में थंबनेल में देख लिया, तुमने थंबनेल में क्या डाला, मैं कि थंबनेल में पढ़ तो लिया होगा क्या डाला, कह रहा अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो गाइस बस थोड़ा सा फनी मतलब इंजॉय हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, और इनसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगा, यही तो है मेरे और कौन है। तो गाइस बस अब मैं ना थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज़, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी। इनकी अलमारी इतनी क्लीन कर दी है ना, इतनी क्लीन कर दी है, आपको क्या ही बताऊँ। बस मैं मतलब इतना गंदा कर देते हैं कभी कभी, तो ये इतनी गंदगी कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने सारे में से क्लीन कर दिया है। ये रही सारे कपड़े एक तरफ रख दिए मैंने, इनके जितने भी जॉब वगैरह वाले कपड़े हैं इस साइड रख दिए हैं, थोड़े से इधर भी रख दिए हैं, क्योंकि जो डेली वेस में पहनते हैं ना वो मैंने इधर रख दिए हैं,
और सारी टी शर्टें लगा दी हैं, थोड़ी सी टी शर्टें नीचे रख दी हैं इसमें लाइन में, और शर्टें भी इधर रख दी हैं। जो ये कभी कभार पहनते हैं ना वो शर्टें मैंने इसमें रख दी हैं, इसके पीछे भी रख दी हैं। और ये टी शर्टें जो ये बहुत कमी के हिसाब से पहनते हैं। और बाकी सारा मैंने इनकी अलमारी बिल्कुल क्लीन कर दी है। देखो ये इनकी अलमारी मैंने इनके नाम, मैंने कहा तुम्हारी ये अलमारी। अब मैंने नीचे वाली अलमारी ले रखी है, और मेरे वैसे शादी ब्याह में जाने के कपड़े वो मेरे इस वाले में रखे हुए हैं, क्योंकि वो मैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि इतना मेरे ज़रूरी नहीं है, इनके ज़रूरी, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं भाई, इसलिए मैंने इनके कपड़े अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। सारे कपड़े, सारी अलमारी क्लीन कर दी है मैंने। करा था मतलब तराना कल से फ़ोन आ रहा था मेरे पास, कल मैं बात नहीं कर पाई उससे। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के करूँगी कॉल, तो मैंने देख ली थी, मैंने कहा नमाज़ पढ़ के करूँगी। तो मैंने नमाज़ पढ़ने के उसको कॉल करी, तो मैंने कहा हेलो तराना, क्या सब खैरियत? तो कह रही हाँ सब खैरियत है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा मैं नमाज़ और कुरान से पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा तुझे कॉल करूँगी, तो फिर उन्होंने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। मैंने उसे बैक कॉल करी तो उन्होंने उठाया ही नहीं कॉल। और अब मैंने उसे कॉल करी ना गाइस, अब मैंने उसे कॉल करी, मैंने कहा उससे बात कर लूँ, क्योंकि वो मुझसे बात करे नहीं रहती, मैं भी उससे बिना बात करे नहीं रहती हूँ। और मैंने उसे कॉल करी ना, अब तो मैंने कहा हेलो तराना, तो उसकी आवाज़ ना मुझे ऐसी लगी जैसे मतलब कुछ परेशानी होती है ना वैसे। मैंने कहा सब खैरियत? कह रही वो है ना भूरे भाई का इंतकाल हो गया। मैंने कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं कह रही कैसे हो गया? कहने लगी वो उनका एक्सीडेंट हो गया। भाई उनका एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ है, इतनी बुरी तरह से हुआ है। बता रही कि दोनों पैर है ना उनके कुचल गए हैं, मतलब पूरा कुछ भी बचा नहीं है उनके अंदर। अब ये ना पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं वो, और वहाँ से आ जाएंगे शाम तक। और मैंने कहा आमिर को मुझे बता देते ना सुबह कॉल करके, तो मैं आमिर के साथ ही आ जाती है। वो आमिर भी नहीं है गाइस, मैं वहाँ से तो चली जाती, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है मेरे को जाना। और मुझे बड़ा दुख हुआ, उनकी 2 बेटे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। और मम्मी भी नहीं है, उसके पापा भी, मम्मी है मगर दूसरी वाली मम्मी है, मतलब जो पहली मम्मी होती है ना वो पहली होती है, दूसरी मम्मी है। और गाइस बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल दुख रहा है मेरा। बहुत अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में से आले मकाम अता फरमा। और आप लोग भी आमीन बोल देना गाइस। बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो रहा है। बेचारी की 2 लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं गाइस। बाप ही तो होता है जो खिलाने वाला होता है, और फिर बाप ही चला जाए दुनिया से तो कुछ भी नहीं होता। बाप के बिना तो गाइस कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और बाप तो एक बस बाप होता है गाइस, बाप के बिना कुछ भी नहीं होता है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा। बेचारे के बाप चले गए। कैसे भी थे बाप, कैसे भी होते हैं बाप तो कमा के लाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं गाइस। बाप का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक माँ नहीं होती है ना तो ज़िंदगी सुधर जाती है, और बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ किसी की कहानी जिसके बाप नहीं है। बाप का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में से आली सले मकाम अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, और कब्र में जाने से पहले उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला उनकी कब्र को कमरा बना दे, राहत का ठिकाना बना दे, आराम का आशियाना बना दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत फिरदौस में से आले सले मकाम अता फरमा। आप लोग भी आमीन बोल देना गाइस। अब मैं नमाज़ पढ़ लेती थी, नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ लेते, नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करूँगी दिल से बहुत ज़्यादा। चलो गाइस अब मैं नमाज़ पढ़ी थी। तो गाइस मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, अल्लाह के शुक्र से। सो गाइस सारी चीज़ से फारिग हो गई। अब मैं खा रही हूँ खाना। अब खाने देखो मेरा खाना यहाँ लगा हुआ है। खाना मैं लगा क्योंकि अकेला खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं सोचती अभी खाऊंगी, अभी खाऊंगी, अभी खाऊंगी। तो गाइस मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता अकेला खाने का। और गाइस बस अब मैं ना, अब टाइम देखो 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे मैं खाना खा रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं करता खाना खाने का। और गाइस बस अब मैं यहीं करी अपना ब्लॉग का एंड। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।